हेलो एंड वेलकम। टाइम है एडवांस होने का और इस बार फिर हम डोकर कंटेनर बनाएंगे। उसी टाइप का डोकर कंटेनर बनाएंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, पर यूजिंग डिक्लेरेटिव मेथड। इसका मतलब है यूजिंग डोकर फाइल। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ऑलवेज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड में 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप, हम डोकर फाइल बनाएंगे। सेकंड स्टेप, उस डोकर फाइल के थ्रू हम इमेज बनाएंगे और उस इमेज के थ्रू हम कंटेनर बनाएंगे। तो 3 स्टेप प्रोसेस है, पर इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप है वो हमें एक्चुअली एक बार ही करना पड़ता है। एक बार थोड़ा टाइम लगा के आपने डोकर फाइल बना लिया और उसका इमेज बना लिया। उसके बाद कभी भी आपको कंटेनर चाहिए, 1, 2, 10,000, 15,000 सब कंटेनर आप इजीली बना सकते हो। तो प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर सिर्फ एक बार, उसके बाद आपके पास रेडी टू यूज़ इमेज है और उसको आप डायरेक्टली यूज़ करोगे। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि प्रीवियस वीडियो में जो आपने कंटेनर बनाया था, जो मैंने समझाया था, फाइनल एग्जाम्पल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस वीडियो को समझने के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रोसेस को हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं यूजिंग डोकर फाइल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डोकर फाइल। डोकर फाइल क्या है? A Docker file is a text document that tells Docker how to build Docker image. Docker image को बिल्ड करने के लिए जो भी कमांड्स चाहिए, जो भी फाइल्स चाहिए, वो सब हम डोकर फाइल में इंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे। The Docker file contains set of instructions that Docker follow to create this image. अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पे नाम दो अपने डोकर फाइल का, तो आपको क्या करना है, डी है ना, वो कैपिटल लिखना है। जैसे अभी मैं एक डोकर फाइल बना रहा हूँ अपने रूट डायरेक्टरी ऑफ माई उबंटू यूज़र, तो मैं क्या करूँगा, VID इज अ कैपिटल डोकर फाइल। ओके, यहाँ डोकर फाइल में डी कैपिटल रूल है, लाइक वी कैन से दैट ये डिफ़ॉल्ट है। तो क्या होगा कि अगर आपने ये नहीं दिया, राइट, अगर आपने डोकर फाइल में डी कैपिटल नहीं दिया, तो आगे जब आपको इस फाइल का नाम यूज़ करना है तब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा यूजिंग -F ऑप्शन। अगर आपने डोकर फाइल में डी कैपिटल रखा है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपको हर बार वो नाम देना नहीं पड़ेगा। मैं आगे आपको वो समझाऊंगा जब हम इमेज बनाएंगे तब। ओके, दूसरी बात है, ये लिनक्स पे ही एप्लीकेबल होता है कि डी कैपिटल रखना है, क्योंकि लिनक्स में क्या है, ये केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए विंडोज़ और लिनक्स, विंडोज़ और मैक में अगर आपका डोकर होस्ट है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप डोकर फाइल बनाए तब डोकर फाइल में जो डी है उसको कैपिटल रखो, क्योंकि वही डोकर का सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है। नहीं किया, गलती से बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप इमेज बनाओगे तब आपको वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस डोकर फाइल के थ्रू मुझे इमेज बनाना है। यहाँ पे आपको वो स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, और वो भी लिनक्स में, राइट। तो अभी तो हमारे डोकर फाइल हमने बना लिया है और हम डोकर फाइल के अंदर ही है। नाउ हाउ टू राइट डोकर फाइल। डोकर फाइल हम कैसे राइट करेंगे? सबसे पहली बात, कोई भी डोकर फाइल होगी वो स्टार्ट होगी फ्रॉम से, द एब्सोल्यूट फाउंडेशन। It specifies the base image on top of which you build your own image. For example, from Ubuntu 22.0.4. देखिए, हमने जब लास्ट टाइम ये प्रोजेक्ट बनाया था तब हमने क्या किया था, राइट? जब हमने लास्ट टाइम ये प्रोजेक्ट बनाया था तब हमने क्या किया था, तब हमने यहाँ पे कंटेनर क्रिएट किया था और उबंटू कंटेनर क्रिएट किया था।
तो यहाँ पर भी हम जब डोकर फाइल बनाएंगे तब उबंटू ही यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा जो कंटेनर के लिए जो हम इमेज बनाएंगे वो ब्रांड न्यू फ्रेश होगा, पर उसका जो मेन बेस इमेज होगा वो कौन सा होगा? उबंटू ही होगा। जो लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे जब मैन्युअली बनाया था, इम्पेरेटिव वे से बनाया था, तब भी उबंटू ही यूज़ किया था। आपको लगेगा कि इसमें क्या चेंज कर रहे हो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ओके, तो ये मैं यहाँ पे डाल दूँ सबसे पहले कि भाई फ्रॉम, और ये डोकर फाइल की स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आपकी बेस इमेज है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। डन है। अब दूसरी बार जब हमने हमारा कंटेनर बन गया था, उसके बाद हमने क्या किया था? राइट, हमने apt अपडेट किया था और apt इंस्टॉल अपाचे 2 किया था। तो हमने अपने कंटेनर की ओएस को अपडेट किया और उसके बाद अपाचे 2 इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में डालते हो तो आप उसको जब पावर ऑफ करके जब फिर से स्टार्ट करते हो कंप्यूटर, तो क्या आप हर बार वो सॉफ्टवेयर डालते हो या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक बार होता है? आप बोलोगे ऐसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैं मालूम है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक बार ही होता है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आपने डाल दिया अपने कंप्यूटर में, बाद में वो सॉफ्टवेयर ऐसे ही चलता रहता है। तो सेम वे यहाँ पर जब आप कंटेनर बनाओगे तो एक बार उसको अपडेट करोगे और उसके बाद उसके अंदर अपाचे डाल दोगे। अपाचे इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और वी कैन से दैट वेब सर्वर। तो वेब सर्वर हर बार थोड़ी ना डालना है, एक बार जब हमारा कंटेनर बिल्ड होगा ना, तब हमें उसके अंदर अपाचे चाहिए, इंस्टॉल करना है, उसके बाद नहीं करना है। तो जब आपका कंटेनर बिल्ड होता है तब आपको जो कमांड्स रन करने हैं, अगेन मैं बोलता हूं, जब आपका कंटेनर बिल्ड होगा तब आपको जो कमांड रन करने हैं वो सब रन कमांड में आएंगे। द रन कमांड इन डोकर फाइल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट कमांड विद इन अ कंटेनर एट बिल्ड टाइम। जब आपका कंटेनर बनेगा तब कंटेनर बनेगा एक बार, पावर और हर बार होगा, पर कंटेनर तो बनेगा एक बार। तो यहाँ पे बिल्ड टाइम पे जो कमांड रन करने हैं वो रन से आएंगे। दिस इज व्हेन यू आर क्रिएटिंग द इमेज, नॉट व्हेन यू आर रनिंग द कंटेनर। कंटेनर स्टार्ट स्टॉप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपाचे एक बार हमने डाल दिया तो फिर तो वो चलने वाला है। ओके, तो जो कमांड आपको एक बार रन करना है जब कंटेनर बिल्ड हो, तब वो आप रन में दोगे। यूज फॉर इंस्टॉलिंग पैकेज, सेटिंग अप द एनवायरनमेंट, जो एक बार करना होता है। और यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे की थी, apt अपडेट, apt इंस्टॉल अपाचे 2, ये दोनों को हमने एक ही कमांड में डाल दिया, n% से जोड़ दिया है। राइट, तो सेकंड ऑप्शन आया रन, और इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। डन है। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है कमांड। अगर आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे अपाचे सर्विस डाली, उसके बाद इस सर्विस को स्टार्ट किया। अब है ना, इस दोनों में फर्क है। सर्विस आपको हर बार स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे ही आपने कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर डाल दिया है, पर सर्विस आपको हर बार स्टार्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे अगर मेरे पास विंडोज है, राइट, तो इसके अंदर आप जाओ तो उसमें एक services.msc करके ऑप्शन होता है, और ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, सर्विस को स्टार्ट करता है। ये मैन्युअल है, ये ऑटोमेटिक कर सकते हो, कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो सॉफ्टवेयर हमने भले ही एक बार डाला, पर सर्विस को हमें हर बार स्टार्ट करना पड़ता है। तो जिसको आपको हर बार जब आप कंटेनर को स्टार्ट करो तब रन करना है, वो हम स्पेसिफाई करेंगे थ्रू द cmd। ओके, तो देखिए, द cmd कमांड इन डोकर फाइल स्पेसिफाई द डिफॉल्ट कमांड टू रन व्हेन कंटेनर स्टार्ट। कंटेनर बनेगा तब नहीं, कंटेनर जब स्टार्ट होगा तब जो कमांड रन करने हैं वो हम cmd से देंगे। If multiple cmd instructions are given, only last one takes effect. Okay? तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, पर नो नीड टू वरी। आगे जब हम प्रैक्टिकली एडवांस में सीखेंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, पर एट अ टाइम एक कमांड रन होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, मैंने जो यहाँ पे कमांड रन किया है वो समवॉट डिफरेंट है किससे, जो मैंने लास्ट वीडियो में रन किया था। आपको याद होगा हमने कमांड रन किया था सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट,
यहाँ पे मैंने यूज किया है अपाचे टू CTL -D फोरग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई अलग क्यों है, तो देखिए ये क्लियरिफिकेशन है और मुझे आपको ये समझाना भी है कि भाई हर बार ऐसा नहीं होता है कि हम जो भी कमांड रन कर रहे हैं हमारे नॉर्मल वर्चुअल मशीन या नॉर्मल सिस्टम में वही कमांड हम यहाँ पे डाल दें। ओके, तो देखिए वो आप समझ लो, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। एडवांस में आगे इसके बारे में और भी बात हम करने वाले हैं। देखिए, अपाचे वेब सर्वर स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हेन कंटेनर इज लॉन्च फ्रॉम योर इमेज। ओके, इमेज या स्टार्ट करो तब। अब यहाँ पे कमांड अलग है। सी, व्हेन यू यूज सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो जो हम ट्रेडिशनली सालों से यूज करते हैं वो भी आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू यूज द CMD सर्विस अपाचे स्टार्ट इन डॉकर फाइल, अपाचे स्टार्ट एज अ बैकग्राउंड प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा, ये जो कमांड है ना वो सर्विस को बैकग्राउंड में स्टार्ट कर देता है और ये सालों से वही काम करता है, सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में स्टार्ट होगा। अब जब सर्विस बैकग्राउंड में स्टार्ट होगा ओके, तब एक दिक्कत होगा। क्यों? Docker needs process to run in the foreground to keep the container alive। अब कमांड रन होके सर्विस बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाएगी तो डोकर को मालूम ही नहीं है कि कोई सर्विस अपने कंटेनर में रन हो रही है। सॉरी गाइस, सॉरी, मैं जानता हूं कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे थे, सडनली मैंने बीच में आके आपका पूरा मजा बिगाड़ दिया। पर अगर आपको इस वीडियो का फुल एक्सेस और हमारे डोकर कोर्स के आने वाले सभी वीडियोस का इंस्टेंट एक्सेस चाहिए, 130 प्लस वीडियोस इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स, तो आपको एनरोल करना होगा हमारे कोर्स में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारा 24/7 सपोर्ट, लाइफ टाइम अपडेट, वीकली लाइव सेशन विद भावेश अटारा और कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी। फिर भी आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए या कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।